थैंक यू सो मच इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए, लाइक करने के लिए। फ्रेंड्स, जब हम चेस के बारे में बात करते हैं, मुझे तो चेस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम चेस खेला था मेरी बेटी के साथ। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी बहुत बढ़िया खेलती है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम खेला था मेरी बेटी के साथ, तो उसने मुझे पूरे रूल्स इसमें समझाए थे। मतलब हाथी के बारे में, घोड़ा, ऊंट, ये सब कितने यानी एट ए टाइम कितने घर चलते हैं, और यानी बाकी के जो रूल्स है वो बहुत अच्छे से समझाए। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी बेटी के साथ खेला था, तो आप यकीन नहीं करेंगे, पहले 5 मिनट में ही उसने मुझे चेकमेट कर दिया। तो मैं तो परेशान हो गई कि बाप रे, ये गेम यानी इतना सीखना पड़ता है इस गेम में भी। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम ढंग से खेलो इसको। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शुरू से लेके एंड तक इसमें राजा को प्रोटेक्ट करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैंने ये बात समझ ली, और राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब जैसे मैंने गेम खेलना शुरू किया, तो फिर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। और मुझे ये बात समझ में आई कि हम जितने ज़्यादा देर तक गेम में टिके रहेंगे, उतने ही हम ज़्यादा सीख पाएंगे उस गेम के बारे में। जैसे कि कब डिफेंस करना है, कब अटैक करना है, और हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो अपोनेंट की स्ट्रेटेजी के ऊपर ही डिपेंड रहेगी, राइट। यानी छोटे छोटे जो मूव्स है वो कैसे प्लान करने हैं, ये सब सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं सीख सकते, हम ये स्टेप बाय स्टेप ही सीख सकते हैं, राइट। मतलब ये नहीं है कि गेम जीतने के लिए खेलना है, लेकिन कम से कम अगर शुरुआत है तो शुरुआत में जितनी ज़्यादा देर तक हम गेम में टिके रहेंगे, तो हम हर एक गेम में थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, और जैसे ही सीखते जाएंगे तो फिर हम बाद में हमारे जीतने के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा रहेंगे, राइट। यही सब चीज़ें बिजनेस में भी एप्लीकेबल हो सकती है। कैसे? मतलब कोई भी बिजनेस हो आपका, शायद वो कम्युनिटी सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में हो। जैसे कि इसमें मैं मुझसे रिलेटेड एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एमबीए के बाद, मेरे एमबीए के बाद मैंने एक जगह जॉब किया था। 4 साल तक मैं सीनियर लेक्चर थी। तो मेरे साथ कुलकर्णी सर करके भी थे। तो कुलकर्णी सर और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमारी क्लास खुद की शुरू करेंगे। तो फिर क्लास तो शुरू करना है, तो फिर यानी किस चीज़ के शुरू करने हैं क्लासेस। तो फिर हमने डिसाइड किया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लासेस शुरू करेंगे, क्योंकि उसकी काफ़ी डिमांड थी मार्केट में। तो चलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लासेस शुरू करते हैं, ऐसे डिसाइड किया। फिर यानी उसमें जो सब्जेक्ट थे कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वो सर बोले मैं सिखा दूंगा। तो मैंने कहा कि मैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट सिखा दूंगी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये क्लासेस शुरू करते हैं। लोकेशन डिसाइड किया बीड़ बाईपास का, औरंगाबाद में बीड़ बाईपास, और जहाँ पे कॉलेजेस काफ़ी अच्छे यानी नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। फिर हमने सोचा कि मार्केटिंग कैसे करेंगे। फिर जो भी पैम्पलेट्स वगैरह हैं वो यानी हमारे क्लासेस के बारे में जो भी पैम्पलेट्स हैं वो बांटे, और पर्सनली हम कॉलेजेस में भी गए, प्रिंसिपल से मिलकर हमारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुँचाई। और ये सब करने के बाद फिर हमें एक्सपेक्टेड था कि कम से कम 8-10 स्टूडेंट तो शुरुआत में आएंगे। फिर ऐसा हुआ कि ऐसा तो कुछ यानी ऐसे 7-8 स्टूडेंट तो नहीं आए हमारे यहाँ, और 4-5 दिन तो ऐसे ही गए, 5-6 दिन तो कोई भी नहीं आया। उसके बाद 1-2 स्टूडेंट आए, उन्होंने पूछा कि क्या फीस है वगैरह, और फिर हमने उनके 2 दिनों तक क्लासेस भी लिए। लेकिन फिर बाद में पता नहीं उन्होंने यानी क्या सोचा, लेकिन वो गए और बाद में फिर आए ही नहीं, मतलब वो शायद भाग ही गए। और फिर ऐसा हुआ कि बाकी के यानी आगे भी हमने काफ़ी राह देखी क्लासेस के, हमें लगा कि अब आएंगे, लेकिन स्टूडेंट तो आए ही नहीं। फिर हमने लगातार यानी कंटिन्यूस 1.5 महीने तक राह देखी। लेकिन 1.5 महीने के बाद फिर ऐसा हुआ कि कुलकर्णी सर को बहुत ही अच्छी यानी बढ़िया जॉब ऑफर आई। तो कुलकर्णी सर बोले कि मैम मुझे तो अच्छी जॉब ऑफर आई है, और समझ में भी नहीं आ रहा कि यहाँ पे कितने देर तक वेट करें। फिर मैंने भी कहा कि ठीक है सर, आप जाइए, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, और मैं भी ये क्लासेस फिर अब बंद कर देती हूँ, क्या करूँगी, यानी अकेली तो नहीं कर सकती इसको कंटिन्यू। तो फिर हमने वो क्लासेस बंद कर दिए। फिर बाद में ऐसा हुआ कि क्लासेस बंद करने के बाद मैंने घर में ये बात सोची इसके बारे में कि ऐसे कैसे, यानी हमने इतने एफर्ट्स दिए, मार्केटिंग की, क्लासेस शुरू किया, लेकिन हमको बंद करने पड़े। इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा, लेकिन मुझे जिन सवालों के आंसर चाहिए थे वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब कैसे ऐसे हो गया। और
क्लासेस बंद करने के बाद, मतलब क्लासेस हमने 1.5 महीने में बंद किए, उसके 4 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद मुझे एक कॉल आया। ये कॉल मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। तो मैंने फ़ोन यानी मोबाइल उठाया और एक स्टूडेंट बात कर रहा था। वो बोला कि हेलो मैम, ये वीनस क्लासेस है क्या? तो फिर मुझे एकदम स्ट्राइक ही नहीं हुआ, मतलब वीनस सुना ही नाम लग रहा था, लेकिन क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड कॉल था और 4 महीने हो चुके थे, तो मुझे याद नहीं, मुझे एकदम समझ में नहीं आया कि क्या, यानी ये वीनस क्लासेस का कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि ये रॉन्ग नंबर है और फ़ोन रख दिया। बाद में जब मैंने 2 मिनट तक सोचा तो मुझे लगा अरे यार, ये तो वीनस क्लासेस हमारे ही क्लासेस थे और मैंने उससे क्या कह दिया कि ये रॉन्ग नंबर है। फिर मैंने फिर से उसे रिकॉल किया और उससे पूछा कि क्या बात है। तो फिर वो बोला कि मैम एक्चुअली हम 25-30 स्टूडेंट हैं और हम इंटरेस्टेड हैं आपकी क्लासेस लगाने में। आप हमारे कॉलेज में आई थी, तो हमें बताइए कि आगे कैसे करना है, कैसे फीस भरनी है, क्या करना है। फिर मैंने उससे बोला कि ठीक है, मैं शाम तक तुम्हें फिर से रिकॉल करके बताती हूँ। और मैंने कुलकर्णी सर को फ़ोन करके बताया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा रिस्पॉन्स आया है, तो फिर क्या करना है हमें, क्या हम ये क्लासेस कंटिन्यू करें? तो फिर सर बोले कि मैम मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ मैं वहाँ पे बहुत ही बिजी हूँ और आउट ऑफ औरंगाबाद में हूँ मैं अभी भी, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मुझे भी मजबूरन ये क्लासेस का आइडिया छोड़ना पड़ा और मैंने उससे बोल दिया उस स्टूडेंट को कि सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें किसी कारण ये क्लास बंद करना पड़ा। तो फिर ऐसा हुआ कि यानी हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर से मैंने इस बारे में सोचा कि यानी वैसे देखा जाए तो अगर हम बिजनेस में टिके रहते थे 5-6 महीने तक, तो हमें तो रिजल्ट आया ही था, राइट? हमें यानी रिस्पॉन्स जो था वो आया ही था। लेकिन बात ये थी कि हम ये 6 महीने तक इस बिजनेस में नहीं टिक पाए, मतलब ये जो सर्विस, ये जो भी हमने कोचिंग क्लासेस शुरू की थे, इसमें हम नहीं टिक पाए। तो ऐसा क्यों हुआ एक्चुअली, ये मेरे लिए मेन क्वेश्चन था और इसका आंसर ढूंढने के लिए मुझे 2-3 महीने लग गए। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, सर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ एक्चुअली। तो बाद में मुझे ये सचमुच यानी रियलाइज हुआ कि हमने जो क्लासेस शुरू किए थे उसका मेन रीज़न था कि हमें ऐसा लगा कि यार इस क्लासेस के लिए डिमांड है मार्केट में और इससे बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं तो हम भी पैसा कमा सकते हैं। ये मेन हमारा कारण था इसके पीछे, क्लासेस शुरू करने के पीछे। लेकिन जो रियल पैशन होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, तो वो पैशन की बहुत कमी थी हम में, यानी वो पैशन था ही नहीं एक्चुअली। जो इंटरनल जिसे बोलते हैं ना, इंटरनल क्या बोलेंगे, इंटरनल पुश या फिर सेल्फ मोटिवेशन, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए काम करने के बाद, तो वो तो वहाँ थी ही नहीं। इस वजह से शायद हमने वो जो भी हमारा कोचिंग क्लासेस है तो हमने वो कंटिन्यू नहीं कर पाए और शायद कुलकर्णी सर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो मुझे तो एक बात रियलाइज हुई तब कि कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना है, चाहे वो कम्युनिटी सेक्टर का हो या सर्विस सेक्टर का हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, लेकिन एक बेसिक नीड जो है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, तो वो है कि उस बिजनेस में टिके रहना। फर्स्ट सक्सेसफुल होना ये दूसरी बात है, लेकिन उसके पहले आती है कि ये बिजनेस में टिके रहना। और उस बिजनेस में टिके रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे अंदर उस बिजनेस से रिलेटेड पैशन होना चाहिए, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ उसके लिए सेक्रीफाइस कर सके या फिर उसमें डिवोशन दे सके, राइट? सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा लगता है आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू सो मच।